चलिए तो हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं या पुष्प से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि फूल में कौन कौन से अंगों के क्या नाम है, क्या नाम होते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, नंबरिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 फिर इधर 6 7 8 9 तक हमने लिखा है। इसके अलावा भी आपको इसमें जो बाकी है उसको भी बताया जाएगा। तो आप फूल देखे होंगे तो सबसे नीचे एक डंठल रहता है, एक डंठी रहता है पुष्प को पकड़ने के लिए। तो इसको हम लोग नाम जो है, इसका नाम होता है वृंत। इसको हम लोग वृंत कहते हैं, इसका नाम है वृंत। ठीक है, ये फूल के सबसे नीचे डंठल की तरफ रहता है। उसके बाद 2 नंबर की तरफ चलते हैं तो पुष्प के नीचे जस्ट एक फूला हुआ भाग होता है, थोड़ा सा फूला रहता है। तो इस भाग को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन कहते हैं। उसके बाद पुष्प के नीचे कुछ पत्ते जैसे लगे होते हैं हरे हरे कलर के। तो जस्ट ये आपको दिख पा रहा है, ये वाला तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। इसको बोलते हैं बाह्य दल या बाह्य दल पुंज भी कहते हैं। दल पुंज भी आप लिख सकते हैं या दल भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फूल। जो जिस तरह का फूल हो, चाहे गुलाब का हो, चमेली का हो, कोई भी फूल हो सकता है। तो जो उसका मेन पत्ता रहता है, जैसे गुलाब का गुलाबी होगा, गेंदा फूल का पीला होता है, अलग अलग कलर का, जैसे अड़हुल का फूल में फिर लाल होता है। तो उसी तरह जो पत्ते का रंग है उसको हम लोग बोलते हैं दल पुंज। दल भी कह सकते हैं या दल पुंज भी कह सकते हैं। अब उसके अंदर जो है 2 भाग आते हैं। एक भाग आता है नर और एक भाग आता है मादा। ठीक है, तो इसमें जो एक पतले, ये ऐसे जैसे तंतु जैसा दिख रहा है, इस तरह से पतला सा ऐसे, तो इसको नर कहते हैं। और एक भाग ये आपको जो दिख रहा होगा बीच में, ये इस तरह से जो दिख रहा है आपको, इस तरह से, इस भाग को हम लोग कहते हैं मादा भाग। ठीक है, और इसके अंदर भी 3 भाग है या 2 भाग है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। तो इसको देखिए, ये मादा भाग है और मादा भाग में ये 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। इसके जस्ट ऊपर पढ़ेंगे तो एक नली जैसी होती है, जिसे सुराही आप लोग बनाए होंगे कभी। सुराही पढ़ाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि सुराही में पानी रखने पर अधिक ही क्या होता है, ठंडा रहता है। तो ये क्या है, ये सुराही बनाया जाता है। तो सुराही की तरह एक नली होती है। तो इस नली का नाम होता है वर्तिका। इस नली का नाम होता है वर्तिका। और सबसे ऊपर एक ऐसे चपटा सा भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। अब इसमें इंग्लिश में इसकी बात करते हैं तो इसका नाम होता है स्टिग्मा, इसका नाम होता है स्टाइल। ठीक है, इसका नाम होता है ओवरी। ठीक है, अब एक चीज आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ भीतर बीज की तरह दिख रहा है। तो इस वाले भाग को हम लोग बीजांड कहते हैं। इसको कहते हैं बीजांड। इसको कहते हैं बीजांड या गुरु बीजाणु भी कहा जाता है। यानी इसी के अंदर बीज का निर्माण होता है और यही अंडाशय जो है, इसके अंदर यही जो है फल बनाता है, यही फल बन जाता है।
ये आगे इसको विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग इसमें इसके नाम को खाली जान रहे हैं, इसके काम क्या होते हैं, ये कैसे फल बना लेता है उसको जानेंगे अलग तरीके से। अब देखिए ये वाला भाग है, अभी बोले हैं कि ये नर भाग है, तो नर भाग में ये वाला जो पतला डंटी जैसा दिख रहा है इसका नाम है तंतु, जिसको इंग्लिश में फिलामेंट के नाम से जानते हैं। फिलामेंट, फिलामेंट के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर एक ऐसे छोटा सा गोल टाइप से रहता है भाग जिसका नाम है परागकोश, और इस परागकोश के अंदर भी रहते हैं छोटे 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 बहुत छोटे कण जैसे होते हैं, जिनका नाम होता है परागकण। ठीक है, जिसको इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में पोलन सैक, और इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, यहाँ तक आपको इतना इसमें बताएगा। ठीक है, इसी को हमने क्या किया है, अलग अलग करके लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं लिटक गई है, तो इसको हम बना देते हैं। ये वाला भाग को आपको बताया गया था कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्त्री केसर कहलाता है, जिसमें आपको ये तीनों अलग करके बताया गया, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। ये मादा जनन अंग है, इसको स्त्री केसर भी कहते हैं, जायांग भी कहते हैं, इंग्लिश में जाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, उसी तरह ये नर भाग है। नर भाग है तो नर भाग में देखिए ये तंतु है जिसको हम लोग फिलामेंट, इसमें भी बताया गया। ये होता है परागकोश, और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीज कह सकते हैं आप इसके, जिसको हम लोग कहते हैं परागकण। और यही परागकण जब निकलते हैं, और परागकण निकलने के बाद देखिएगा यही परागकण यहाँ से जब ये फटते हैं परागकोश, तो निकलने के बाद ये इस तरह से इसमें पहुंचते हैं, जिसको जायांग के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी में ये एक नली द्वारा जाती है, और यहाँ पे अंदर रहता है अंडाणु। जैसे नर मादा में हम लोग अंडाणु शुक्राणु पढ़ते हैं, उसी तरह पुष्प में भी अंडाणु होते हैं, और यहाँ ये पहुंचते हैं, और यहाँ पे होता है निषेचन। और निषेचन होने के बाद किसी एक अंडे को ही निषेचित करती है, अब बाकी सब इसको पोषण देंगे, और तब जाके कोई फल बनता है, चाहे वो आम हो, अमरूद हो, है ना, जामुन हो, ये ऐसे प्रोसेस चलता है। इसके अलावा और भी जितना आप सब्जी खाते हैं वो सब इसी प्रकार से होता है। तो ये किसके लिए बात हो रही है, तो ये बात हो रही है पुष्पी पौधों के लिए, पौधों के लिए बात हो रही है कि ये क्रिया किसमें होगी, जिसमें पुष्प होते हैं। ठीक है।